नाज़रीन, मंगल का रोज वॉशिंगटन का सबसे ज्यादा खुफिया कमरा यानी व्हाइट हाउस का सिचुएशन रूम, सदर डोनाल्ड ट्रंप मेज के गिर्द बैठे अमेरिकी जर्नैलों और इंटेलिजेंस चीफ्स की ब्रीफिंग सुन रहे हैं। मेज पर नक्शे फैले हुए हैं और इन नक्शों पर लाल दायरा एक ही मुल्क की तरफ इशारा कर रहा है, और वो मुल्क है ईरान। जी हां, दुनिया एक बार फिर एक हौलनाक जंग के दहाने पर आ खड़ी हुई है। अमेरिकी मीडिया आउटलेट एक्सियोस ने एक ऐसा सनसनीखेज इंकशाफ किया है जिसने आलमी ताकतों की नींदें उड़ा दी हैं। सदर ट्रंप अब सिर्फ ईरान की बहरी हदूद या अपनाए हरमस तक महदूद रहने के मूड में नहीं है, बल्कि इस बार निशाना बराह रास्त ईरान का वो सबसे बड़ा ख्वाब है जिसे रोकने की कसम अमेरिका खा चुका है, यानी ईरान का जौहरी प्रोग्राम। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप वाकई ईरान पर हमला करने वाले हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इस तबाही का अंजाम क्या होगा। कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यह पहली बार नहीं है कि अमेरिका और इसराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को मिटाने की कोशिश की हो। याद कीजिए वो वक्त जब तारीख का सबसे खतरनाक और खुफिया साइबर हथियार नेट लॉन्च किया गया, और अमेरिका इसराइल ने मिलकर ईरान की नेतन्स न्यूक्लियर साइट के कंप्यूटर्स में एक ऐसा वायरस दाखिल किया था जिसने खामोशी से ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को तबाह करके रख दिया, और तेहरान को कानों कान खबर ना हुई। सिर्फ साइबर हमले ही नहीं, बल्कि ईरानी सरजमीन के अंदर घुसकर इसराइल ने ईरान के चोटी के एटमी साइंसदानों को निशाना बनाया, जिनमें मोहसिन फखरीजादा का हाई टेक कत्ल भी शामिल था। और हाल ही में इसराइल ने ईरान के अंदर कई स्ट्रेटेजिक मकामात को भी निशाना बनाया। ये वो हमले थे जिन्होंने ईरान को बार बार पीछे धकेला, लेकिन ईरान ने हिम्मत नहीं हारी, वो अपने इरादे पर कायम रहा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त सबसे ज्यादा संगीन हो गई थी जब सदर ट्रंप ने अपने पहले दौरे हुकूमत में ईरान के साथ होने वाले तारीखी जौहरी मुआहिदे को एक तरफ फेंक दिया। इस मुआहिदे के खत्म होने और बाद में मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर मुअत्तल होने का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि ईरान पर से तमाम पाबंदियां बेअसर हो गईं और ईरान ने रिकॉर्ड रफ्तार से यूरेनियम को अफजुदा करना शुरू कर दिया। आज सूरत हाल ये है कि ईरान एटमी बम बनाने के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिका बार बार दुनिया के सामने ये अज़्म दोहराता रहा है कि हम ईरान को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर हथियार हासिल करने नहीं देंगे। लेकिन अब जबकि मुज़ाकरात के तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, तो अब सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो है फौजी कार्रवाई। और यही वो मोड़ है जहां सूरत हाल सबसे ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। तो अब व्हाइट हाउस में क्या पक रहा है? एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में ईरानी गहराई के अंदर नए अहदाफ की एक तवील फहरिस्त यानी टारगेट बैंक का जायजा लिया है। अब जो प्लान तैयार किया जा रहा है वो चौंका देने वाला है। अमेरिकी हुक्काम के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया ईरान की जौहरी तंजीबात पर ऐसे नए और शदीद हमलों पर गौर कर रही है जिसका मकसद वहां मौजूद यूरेनियम के तमाम ज़खायर को जमीन के इतने गहरे मलबे तले दफन कर देना है कि मुस्तकबिल में ईरान कभी उन तक पहुंच ही ना सके। और यह सिर्फ बातों तक महदूद नहीं है, अमली इकदाम शुरू हो चुके हैं। वाशिंगटन ने इसराइल को दर्जनों ऐसे जदीद तरीन तैयारे भेजे कि फैसले से आगाह कर दिया गया जो फजा में ईंधन भरने की सलाहियत रखते हैं। उसका सीधा मतलब यह है कि अगर इसराइली या अमरीकी इंटेलिजेंस को ईरान के अंदर घुसकर दूर दराज पहाड़ों में छुपी न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करना पड़े तो उन्हें ईंधन की कमी ना हो। और यही उनकी फजाइया के लिए भी तैयारी भेजे गए हैं ताकि इससे लॉजिस्टिक के मसाइल हल हो सकें। वाशिंगटन और तेल अवीव के दरमियान ये फौजी मुशावरत अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। अगर ट्रंप इंतजामिया ने इस बार फाइनल ऑर्डर दे दिया तो उसके असरात क्या होंगे? ये सिर्फ ईरान और अमेरिका की जंग नहीं होगी, ये पूरे मशरिक़ वुस्ता को अपनी लपेट में ले लेगी। आबनाए हरमस बंद हो सकता है, जो कि ऑलरेडी बंद है, और यह मजीद आगे तौल पकड़ सकता है। दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान को ऑलरेडी छू रही हैं, ये मजीद बढ़ सकती हैं और आलमी मईशत मिनटों में तबाह हो सकती है। अगरचे हुक्काम का कहना है कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन जंग की तैयारियां पूरी हैं। क्या ट्रंप दुनिया को तीसरी जंग अजीम की तरफ धकेल देंगे, या ईरान आखिरी वक्त पर झुकने से इनकारी रहेगा और अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगा? ये वो तमाम सूरत हाल है जिस पर इस वक्त सबकी नज़रें हैं। और सबसे अहम चीज़ ये है कि आपने देखा 28 फरवरी को एक जंग हुई जो कि 28 दिन की रही, जो कि 40 दिन की रही, और फिर सीज़ फायर हुआ। अब दोबारा 7 दिन से हालात जो हैं वो कशीदा हैं, एक दूसरे पर हमले किए जा रहे हैं। लेकिन अगर एक ऐसा मंसूबा जिसमें ईरान के जौहरी प्रोग्राम को इस कदर नुकसान पहुंचाने का हुआ, तो पहले जो अटैक हो रहे हैं ईरान उसका रिस्पांस कर रहा है,
लेकिन अगर इस किस्म का अटैक हो जाता है तो फिर सोचिए ईरान का रिस्पॉन्स कैसा होगा। और फिर जब आपने देखा कि इतना काउंटर नैरेटिव ईरान ने रखा हुआ है अपने पास कि अगर किसी भी एक जगह पर आप ईरान पर अमेरिका अटैक करता है, उसका जवाब ईरान मशरिक़ वस्ता में या इसराइल के अंदर देता है, तो इसका जवाब किस जगह देगा ये भी आपको फिर उस वक्त पता चल जाएगा। और फिर ये वो खित्ता जिसको महफूज तरीन खित्ता समझा जाता था, ये खलीजी ममालिक UAE, कतर, बहरीन, ये तमाम ममालिक जहाँ पर क्राइम रेशो कम था, जहाँ पर रूल एंड रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जाता था, वो खित्ता दुनिया का जब सेफेस्ट कंट्रीज़ आती थी तो इन ममालिक में से एक मुल्क टॉप ऑफ द लिस्ट होता था। उस मुल्क में लोग जब इन्वेस्टमेंट करना बंद कर रहे हैं, जब वहाँ पर रहना ख़त्म कर रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि फिर सब ममालिक जब जंग के अंदर कूद पड़े तो फिर क्या मंजर हमें देखने को मिलेगा। अब इस मंजरनामे पर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।